अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। माय नेम इज मोहम्मद बिलाल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट डिटेल के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 था उसको हमने चेंज करना था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो क्वेश्चन 2 था उसको हमने चेंज करना था बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना था। तो हमने पढ़े थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड्स हैं। तो हमने वो डिस्कस किए थे कि वो 3 मेथड से बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज हम क्वेश्चन 3 के अंदर जो सेकंड मेथड है वो डिस्कस करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हमारे पास क्वेश्चन है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हमारे पास जो भी कांस्टेंट होता है उसको हम क्या करते हैं, इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो देखते हैं कैसे होगा। 7x का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1। जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो ये होता है कि हमारे पास जो x स्क्वायर होता है उसका कोफिशिएंट हमने 1 बनाना होता है। तो उसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ जो भी वैल्यूज होती है उसको सबके साथ क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं कि इसका सेकंड स्टेप ये होता है, जो एक्स स्क्वायर होता है उसका कोफिशिएंट हमने 1 बनाना होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए एक्स के साथ जो भी वैल्यूज होती है उसको क्या करवा देते हैं, सबके साथ डिवाइड करवा देते हैं ताकि एक्स का कोफिशिएंट 1 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 7, डिवाइडिंग बाय 7। तो हम जैसे ही 7 से डिवाइड करवाएंगे ये हमारे पास हो जाएगा 7x स्क्वायर डिवाइड बाय 7 प्लस 2x डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 7। तो ये 7 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 7। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू होती है उसका हाफ स्क्वायर हमने इसमें ऐड करवाना होता है दोनों तरफ। ठीक है, वो क्यों ऐड करवाना होता है, क्योंकि हमने एक फार्मूला बनाना होता है। वो फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हमारे पास ये फार्मूला नहीं बन रहा, तो हमने इसको क्या करना है, कंप्लीट फार्मूला बनाना है। तो मेथड का नाम भी यही है, क्या है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। तो हमने इसको क्या बनाना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हाफ दोनों तरफ ऐड करवा देंगे, इसका हाफ स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करवा देंगे। तो इसका हाफ कैसे बनाएंगे हम, 2 डिवाइड बाय 7 इसको 1 डिवाइड बाय 2 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड करवा देंगे। तो जैसे ही हम ऐड करवाएंगे वो हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 7। तो इसका स्क्वायर क्या करवा देंगे, दोनों तरफ ऐड करवा देंगे। तो हम इसको ऐड करवा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय 2 बाय 7x प्लस 1 डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 7 और प्लस 1 डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर गौर से देखें तो हमारे पास ये एक फार्मूला क्लोज हो रहा है, जो है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसको हम क्लोज कर लेंगे, a प्लस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 7 और प्लस आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 49। तो अब इस तरफ जाके हम क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 1 डिवाइड बाय 7 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम जैसे इसका एलसीएम लेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 49। 49 को जब हम 7 से क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे, तो हमारे पास आंसर आता है 7। 7 को फिर हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, तो वो आ जाएगा 7 प्लस जब हम 49 को 49 पे डिवाइड करवाएंगे तो इसका आंसर 1 आता है। फिर 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाय 7 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 49। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने इस स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा। तो इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट क्यों लेंगे, क्योंकि इस स्क्वायर को हमने क्या करना है, खत्म करवाना है। तो x प्लस 1 डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर, इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 49। तो इसका भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बाकी आ जाएगा x डिवाइड बाई 7। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बाकी आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 7। 8 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लस माइनस, जब हम इसको दोबारा सॉल्व करेंगे आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू आ जाएगा, हम 8 को इस तरह से लिख सकते हैं और 2 क्रॉस 2 इसका स्क्वायर अलग कर लें और इसका अलग कर लें, डिवाइड बाई 7 आ जाएगा प्लस माइनस, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 अंडर रूट प्लस माइनस डिवाइड बाई 7। अब हम क्या करेंगे, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस 1 डिवाइड बाई 7 को इक्वेशन के दूसरी तरफ क्या कर देंगे, शिफ्ट करवा देंगे, हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 7 और माइनस क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 7। इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे वो 7 आएगा। 7 को जब हम 7 पे डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 को फिर इससे क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1 प्लस माइनस ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस, जब 7 को 7 के साथ क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे, 1 आएगा, 1 को हम 1 के साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा। यही इसका हमारे पास आंसर है। आज का ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया, इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इसके टोटल 10 पार्ट्स हैं, तो आज के लेक्चर में हम इसके फर्स्ट 4 पार्ट डिस्कस करेंगे, उससे आगे वाले लेक्चर में आगे वाले 4 पार्ट डिस्कस करेंगे, और जिसका जो थर्ड लेक्चर बनेगा उसके अंदर हम इसका 9 और 10 पार्ट डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास। जो इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे हमने क्या किया है, ये फर्स्ट पार्ट किया है, बिल्कुल सेम ऐसे ही। पहले हम कांस्टेंट को दूसरी तरफ क्या करवाएंगे, शिफ्ट करवाएंगे, फिर क्या करवाएंगे, उसका हाफ स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करवाएंगे। वो क्यों ऐड करवाएंगे, इसलिए ऐड करवाएंगे क्योंकि हमने क्या बनाना है, एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए दोनों तरफ क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। तो इसका सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ax का स्क्वायर प्लस 4x, ax का स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां पे उसने लिखा हो कि a इज इक्वल टू नॉट 0। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका यह मतलब है कि अगर यहां पे a 0 हो जाता है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, बल्कि वो क्या बन जाएगी, वो एक हमारे पास लीनियर को इक्वेशन बन जाएगी। तो लीनियर इक्वेशन जब बन जाएगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगी, तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए वो कह रहा है a इज इक्वल टू नॉट 0। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो कांस्टेंट है उसको शिफ्ट करवा लेंगे। तो हम लिख सकते हैं ax का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू a। अब x स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों सबसे a के साथ डिवाइड करवा देंगे। डिवाइड क्यों करवाएंगे, क्योंकि हमने x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो हम इसको जैसे ही डिवाइड करवाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई a x इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि जो x वाली वैल्यूज है उसका हाफ स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड करवाना है। वो इसलिए ऐड करवाना है क्योंकि हमने एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, इसलिए क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐड करवा देंगे। तो हम देखें इसका हाफ स्क्वायर क्या बनता है, 4 डिवाइड बाई a, जिसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई a। अब इसका स्क्वायर दोनों तरफ क्या करवा लेंगे, ऐड करवा लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई ax प्लस 2 डिवाइड बाई a का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 और प्लस आ जाएगा 2 डिवाइड बाई a का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फार्मूला है, a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये फार्मूला इस फॉर्म में है और ये क्लोज हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 2 डिवाइड बाई a का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1। जब 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और a का क्या आ जाएगा
स्क्वायर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका जैसे ही हम एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा a का स्क्वायर, इसका एलसीएम आ जाएगा। a को जब 1 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर a ही आता है। फिर इसको 1 के साथ क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस, अब a के स्क्वायर को a के स्क्वायर के साथ डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो 1 को फिर क्या करवाएंगे, हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हो जाएगा 4 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, x प्लस 2 डिवाइड बाय a का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड, इसका क्या ले लेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। किसको खत्म करने के लिए, स्क्वायर को खत्म करने के लिए। तो हमारे पास है x प्लस 2 डिवाइड बाय a का स्क्वायर है इज इक्वल टू आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय a का स्क्वायर। तो इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इधर भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी रिमेनिंग आ जाएगा x डिवाइड बाय 2a और इज इक्वल टू आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट प्लस माइनस आ जाएगा और नीचे आ जाएगा a का स्क्वायर रूट। जब a स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस 2 डिवाइड बाय a को हम उस तरफ शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय a माइनस क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाय a। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम इसका हमारे पास आ जाएगा a। तो a को जब a से क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे, यही 1 आंसर आ जाएगा। 1 को फिर इससे क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 4 और माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि a को जब a से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो 1 को फिर हम क्या करवाएंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, वो भी बिल्कुल सेम वैसे ही है इस क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान तरीन क्वेश्चन है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है बच्चों। साथ साथ मैथ में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा मैथ आपको आएगी। मैथ को समझने का और करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको मैथ आएगी। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हमारे पास है 11x का स्क्वायर, आगे है माइनस 34x और प्लस हमारे पास है 3 इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले सेम स्टेप हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करवा लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 11x का स्क्वायर माइनस 34x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3। क्योंकि ये 3 इस तरफ पॉजिटिव है तो उस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका जो सेकंड स्टेप था वो ये था कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको हमने 1 बनाना है। तो उसको 1 बनाने के लिए हम क्या कराएंगे, जो भी x का कोफिशिएंट है उनको सबके साथ डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास x का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 11 को सबके साथ क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। माइनस 34 डिवाइड बाय 11x इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाय 11। तो ये 11 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 34 डिवाइड बाय x डिवाइड बाय 11x इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाय 11। अब हम क्या करेंगे, इस x स्क्वायर के साथ x के साथ जो वैल्यू है इसका हाफ स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करवाएंगे। वो क्यों ऐड करवाएंगे, क्योंकि हमने एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो हमारे मेथड का भी यही नाम है जिसके जरिए से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसको 1/2 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसको हम जैसे ही 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हमारे पास आ जाएगा 17 डिवाइड बाय 11। तो दोनों तरफ इसका स्क्वायर ऐड करवा देंगे। माइनस 34 डिवाइड बाय 11x और इसका स्क्वायर ऐड करवाएंगे। तो इसका स्क्वायर है जी हमारे पास 17 डिवाइड बाय 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा
-3 डिवाइड बाई 11 प्लस 17 डिवाइड बाई 11 होल का स्केयर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a का स्केयर माइनस b का स्केयर, एक a माइनस बी होल का स्केयर, वो हमारे पास इक्वल होता है a का स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर। तो ये वैल्यूज हमें इस फॉर्म में देगी है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख लेंगे? इस फॉर्म में लिख लेंगे a माइनस बी होल का स्केयर, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 17 डिवाइड बाई 11 होल का स्केयर इज इक्वल टू, इसका स्केयर रूट जब स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 डिवाइड बाई 11 प्लस, जब 17 को 17 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 289, और 11 को जब 11 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 121। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इसका वेरी सिंपल एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब लेंगे ये हो जाएगा x माइनस 17 डिवाइड बाई 11 का स्केयर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 121। इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 121 को जब हम 11 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आता है 11। 11 को जब हम इस माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आता है -33 प्लस, अब 121 को जब हम 121 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर हमारे पास आता है 1। 1 को हम जब 289 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 289। क्या आ जाएगा? 289। अब क्या करेंगे? इसको इस 30 माइनस 33 को 289 में से क्या करवा लेंगे? माइनस करवा लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 17 डिवाइड बाई 11 होल का स्केयर। जब इसको हम माइनस करवाएंगे 289 माइनस 33, तो ये आ जाएगा 9 में से जब 3 जाएगा तो बाकी बचेगा 6, और 8 में से 3 जाएगा तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 5, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, वैसे का वैसे, तो ये हो जाएगा 256 डिवाइड बाय 121। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसका क्या कर लेंगे? स्क्वायर को खत्म करेंगे। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट लेते हैं। तो जैसे हम स्क्वायर रूट लेंगे ये हो जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो इसका दोनों तरफ क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। x माइनस 17 डिवाइड बाई 11 का स्क्वायर, और इसका क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस इक्वल टू 256 डिवाइड बाई 121 का भी क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है इसका देखते हैं हम। हमारे पास जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं 256 का, तो हमारे पास आता है 16। ठीक है, तो हम इसको स्क्वायर रूट खत्म कर लेंगे। इसका भी ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा आपस में। x माइनस 17 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 16 डिवाइड बाई 11। अब इसको क्या कर लेंगे? इस 17 डिवाइड बाई 11 को उस तरफ ले जाएंगे, तो हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 डिवाइड बाई 11 माइनस, ये इस तरफ माइनस का इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 17 डिवाइड बाई 11। अब इसको एक बार हम क्या कर लेंगे? प्लस का लिख लेंगे, और एक बार क्या लिख लेंगे? माइनस का लिख लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 16 डिवाइड बाई 11 प्लस 17 डिवाइड बाई 11, और इधर लिख सकते हैं हम प्लस का x इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 11 और प्लस 17 डिवाइड बाई 11। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 11, एलसीएम आ जाएगा। तो 11 को जब 11 से डिवाइड करवाएंगे आंसर हमारे पास 1 आएगा। तो 1 को फिर माइनस 16 से क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 16 प्लस 11 को जब 11 से डिवाइड करवाएंगे आंसर हमारे पास 1 आता है। 1 को फिर 17 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 17 आ जाएगा। इधर भी इसी तरह 11 इसका एलसीएम लाएगा, तो इसको जब डिवाइड करवाएंगे तो 1 आएगा। 1 को 16 से क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 16 आ जाएगा। फिर 11 को 11 से डिवाइड करवाएंगे तो 1 आएगा। 1 को 17 से क्या करा देंगे? तो नेक्स्ट ही हमारे पास हो जाएगा जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 11। जब 11 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। 1 को जब हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 17। ठीक है,
तो अब हम इसको इधर नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको इस स्टेप को हम यहां कर लेते हैं इस जगह पे। ये वाला हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 17 है और प्लस माइनस का 16 है और प्लस का 17 है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 11 और x इज इक्वल टू ये प्लस का 16 है और ये क्या है, ये प्लस का 16 है और ये प्लस का 17 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 33 डिवाइड बाय 11, ठीक है। तो ये 11 और ये 3 कट हो जाएंगे, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 11 और 3, इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 11 और 3। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इसी पार्ट का, तो देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 है, तो वो भी सेम ऐसे ही है करना है जैसे हमने ये वाले क्वेश्चन किए हैं। तो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, तो इससे आगे वाले लेक्चर में हम इसके बाकी 4 पार्ट देखेंगे और बाकी जो 2 पार्ट रह जाएंगे वो हम इससे आगे वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आज का पार्ट 4 है। पार्ट 4 में वो कह रहा है जी एल एक्स का स्क्वायर, पार्ट 4 है हमारे पास एल एक्स का स्क्वायर प्लस हमारे पास है एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 है। तो क्वेश्चन 4 में देखते हैं, सबसे पहले हम कांस्टेंट को उस तरफ क्या करवा देंगे, मूव करवा देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा एल एक्स का स्क्वायर प्लस एम एक्स इज इक्वल टू माइनस एन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने x का कोफिशिएंट 0 1 बनाना है, तो इसके लिए हम दोनों सबके साथ क्या करवा देंगे, l पे डिवाइड करवा देंगे। तो ये इसको भी l पे डिवाइड करवा देंगे, इसको भी l पे डिवाइड करवा देंगे और इसको भी l पे क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। ये हो जाएगा जी l l से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस m डिवाइड बाय l इंटू x इज इक्वल टू माइनस n डिवाइड बाय l। अब हम क्या करेंगे, जो x के साथ जो वैल्यू है उसका हाफ स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करवा देंगे। तो इसके लिए हम m डिवाइड बाय l को 1 डिवाइड बाय 2 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा m डिवाइड बाय 2l, ठीक है। अब दोनों तरफ इसका स्क्वायर हाफ स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करवा देंगे, x का स्क्वायर प्लस m डिवाइड बाय l x और प्लस m डिवाइड बाय 2l का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n डिवाइड बाय l और प्लस क्या हो जाएगा m डिवाइड बाय 2l का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है जो है जी a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या है b का स्क्वायर है। ये हमारे पास जब हम इसको क्लोज करवाएंगे हो जाएगा x प्लस m डिवाइड बाय 2l होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस n डिवाइड बाय l वैसे का वैसे आ जाएगा, और m का जब स्क्वायर ओपन करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा m का स्क्वायर और 2l का जब करेंगे हो जाएगा 4l का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे और फिर इसका क्या करवाएंगे, स्क्वायर रूट खत्म करवाएंगे। स्क्वायर को खत्म करवाएंगे किसके जरिए, स्क्वायर रूट लेके। तो इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा l प्लस m डिवाइड बाय 2l का स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारे पास, इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 4l का स्क्वायर। 4l के स्क्वायर को जब हम इस l से डिवाइड करवाएंगे तो एक l कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी आ जाएगा 4l। जब 4l को माइनस n से डिवाइड मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आ जाएगा माइनस 4nl और दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो जब हम इसको 4l को 4l से डिवाइड करवाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को फिर m स्क्वायर इससे क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा m का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ आ गई आपको। तो अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खत्म करेंगे। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो l प्लस m डिवाइड बाय 2l का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इज इक्वल टू माइनस 4nl प्लस m का क्या है, स्क्वायर है और डिवाइड बाय क्या है
4l का स्क्वायर, तो इसका भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा l प्लस m डिवाइड बाई 2l इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 4nl प्लस m का स्क्वायर। इसका जब लेंगे 4 का 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट और l स्क्वायर का आ जाएगा l, ये आ जाएगा 2l। अब क्या करवाएंगे, इस m डिवाइड बाय l 2l को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमने l की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4nl प्लस m का स्क्वायर डिवाइड बाय 2l। ये इस तरफ प्लस का है तो उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस m डिवाइड बाय 2l। अब क्या करेंगे, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 2l इसका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम को जब इसको इससे डिवाइड करवाएंगे तो 1 आएगा, 1 को फिर ऊपर वाले से नोमिनेटर से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, हो जाएगा 4nl प्लस m का स्क्वायर और माइनस 2l को जब 2l पे डिवाइड करवाएंगे तो 1 आएगा, 1 को फिर m से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये 1m आ जाएगा दोबारा। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा l इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4nl प्लस m स्क्वायर माइनस m डिवाइड बाई 2l। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही काफी। आज हमने इस क्वेश्चन 3 के फर्स्ट 4 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इससे आगे वाले 4 पार्ट, और फिर उससे आगे वाले लेक्चर में देखेंगे हम इसका 9 और 10 पार्ट। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदा आप सबको सलामत रखे, खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, अपने और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिए। वस्सलाम।